Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. आज का डेट है 11th of September 2024 एंड आसाम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आसाम ट्रिब्यून का ये एडिटोरियल आर्टिकल, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे ये इस आर्टिकल को आप GS1 के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, क्योंकि GS1 के पर्सपेक्टिव में है सोसाइटी, राइट। कुछ ऐसे सोसाइटल चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर जिसको हम लोग सॉल्यूशन तो लाना चाहते हैं, बट क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है ना, एक पैराडॉक्स हम लोग को देखने को मिला है, एक डिस्कोर्स पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं भी सोसाइटल अरीना में, दैट AI को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें या फिर सोसाइटल चैलेंजेस को सबसे पहले सॉल्व करें। तो चलिए इसी के रिलेटेड पूरा इस आर्टिकल को डील किया गया है। नाउ अनडाउटेडली दुनिया भर में अगर देख लीजिएगा सिंस 2016 अगर देख लेते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में एक्शंस ली जा रही हैं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का डेवलपमेंट को कैसे कैरी किया जाए, इसको रेगुलेट कैसे किया जा सके, इन सब की चीज़ों की बातें की जा रही है। और अनडाउटेडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक फोकल पॉइंट बना हुआ है ऑफ इंटेंस पॉलिसी मेकिंग एफर्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स की अगर बात करें, यस, बोला जा रहा है देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसीज एंड एक्सपर्ट्स ग्रुप। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉलिसीज को बनाने के लिए दुनिया भर में देखने को मिल रहा है दैट बहुत सारे नेशनल लेवल में नेशनल बॉडीज का क्रिएशन किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल बॉडीज का क्रिएशन किया जा रहा है, और सबका एम क्या है, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड पॉलिसीज कैसे बनाया जाए। इसके लिए वेरियस एक्सपर्ट ग्रुप्स बन रहा है, राइट। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्ट्रैटेजीज और एक्शंस प्लान्स को अडॉप्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें एक्शंस प्लान्स सेटअप किए जा रहे हैं जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस को स्टेटअप किया जा सके। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंडिंग और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए एक फंडिंग प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग रीजन्स में, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स है ना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग जिससे मिल सके, है ना। यही नहीं, लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं जो क्या गवर्न कर सके आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल यूजेजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्रिएट किया है ना, जब आपका शक्ल को किसी दूसरे के शक्ल के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता है ना। हमारे वॉइसेस को लोग अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ रहे हो बात। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इकोनॉमिक और कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव अगर देख लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन इंजन फॉर ग्रोथ अगर बात करें तो क्लियरली बोला गया दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को व्यू किया जाता है बाई पॉलिसी मेकर्स एज की ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अनडाउटेडली क्योंकि कोई भी रीजन के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, इनहांस करना पड़ेगा एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को और कॉस्ट सेविंग को, और वही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च जो है ना, इसको देखा जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रेस, जिसको लिंक किया जा रहा है टू अ मॉडर्न स्पेस रेस। जी हाँ, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, अगर आप देख लीजिएगा पास्ट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर देख लीजिएगा टेक्नोलॉजिकल राइवलरी का, सबसे अच्छा एग्जांपल आता है यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। इन दोनों के बीच में स्पेस को कैप्चर करने का होड़ लगा हुआ था, राइट। और अभी अगर दुनिया में देख लीजिएगा बड़े बड़े पावर्स कौन है, एक तो है यूएस, एक एशिया से भी एक पावर निकलता हुआ आ रहा है, वो है चाइना, राइट। तो कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है दैट मेजर प्लेयर जैसे यूएस एंड चाइना, ये इनकी आइडियोलॉजी तो अपोजिट है, राइट। तो दोनों ही देश सोचेगी दैट कैसे जो वैसे सेक्टर जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, कैसे उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सके, कैसे उनको कैप्चर किया जा सके, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ग्लोबल लेवल में अपना सुप्रीमेसी को क्रिएट किया जा सके। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्लियरली बोला है दैट जो भी लीड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो दुनिया को रूल करेगा, राइट। सो अभी इस आर्टिकल में एक अरीना दिया, मतलब एक एंगल दिया गया था सोसाइटल चैलेंजेस एंड टेक्नोलॉजीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ तो रहा है अनडाउटेडली, बट कहीं ना कहीं सोसाइटल कुछ इश्यूज है जो कि अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे एनर्जी प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम,
अनडाउटेडली टेक्नोलॉजिकल इन डेवलपमेंट हम लोग क्यों चाहते हैं, जिससे इन सोसाइटल प्रॉब्लम्स को छुटकारा पा जा सके, बट टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है एज अ मीन्स टू अचीव द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को भी। इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया एक ब्रॉड पार्टनरशिप की जरूरत है, जिसमें हर एक स्टेक होल्डर, वेदर दैट बी साइंटिफिक या फिर सिविल सोसाइटी, वेदर दैट बी गवर्नमेंट या फिर बिजनेस अरीना, सबको एक साथ आना पड़ेगा, है ना, और जो भी सोसाइटल चैलेंजेस है उसको डील करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हो सके क्रॉस बॉर्डर इश्यूज को भी सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन अनडाउटेडली कहा जा रहा है दैट यस ये अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हमें पता नहीं दैट फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमें किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन करवा के ले जाएगी, बट इससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा टू मैनेज एंड अप्लाई इट्स इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवली इसको अप्लाई करना ग्राउंड लेवल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए इसको कुछ क्रिटिसिज्म और इसके कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। जैसे बोला गया है दैट फोकस हमें करना पड़ेगा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो जो मतलब जो सोसाइटल इश्यूज है वो नेगलेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि देखो अगर वो नेगलेक्ट हो गया ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत समय क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के चक्कर में कुछ तो देश ऐसे हैं जो क्या दूसरे देश से कॉम्पीट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे पाकिस्तान, वो सोचेगा नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, खर्चा उसमें करने लग जाएगा, बट वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को आटा भी मिले क्या ना मिले उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो गलत बात है ना। इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया दैट देयर इज पोटेंशियल नेग्लेक्ट ऑफ प्रेसिंग सोसाइटल इश्यूज ड्यू टू प्रेस्टीज ड्रिवन इनिशिएटिव्स। और ये प्रेस्टीज क्या, हाँ भाई वो दोस्त इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करे, वो ये प्रेस्टीज में अपने जो सोसाइटल चैलेंजेस है उसको नेग्लेक्ट कर देगी। देयर इज पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। बोला जाए टेक्नोलॉजी कैन हैव नेगेटिव सोसाइटल रिपरकशंस अलोंगसाइड इट्स बेनिफिट्स एज वेल। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मतलब इंटेलिजेंस का जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट और इश्यूज देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत समय क्या हो जा रहा है ना दैट इसमें रेशियल और जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो है इनको ओवरलुक कर दिया जा रहा है, राइट। देखो अभी तो दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना रेशियल इनइक्वालिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटीज़, उसको ओवरलुक किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें, राइट। क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड तो यही बोला गया है दैट समय के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉलिसीज़ के बारे में ही अगर बात करें, यस देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि ऑफन डोमिनेट करता है ऑफ डिस्कशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अगर सोचो अगर जो रिच कंट्रीज़ है या फिर बड़े बड़े कंट्रीज़ है, सिर्फ वही लोग अपना बात को रख पाएंगे। व्हाट अबाउट द पुअर कंट्रीज़, व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज? या इनको अपना हक नहीं है? बिल्कुल सबको इक्वल हक मिलना चाहिए। तो यही सब बोला गया, दीज आर द क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस, राइट। और कहीं ना कहीं डिस्कोर्स भी हम लोग को कोएग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और वो क्या डिस्कोर्स है, एक है कहीं इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और वहीं पर सोसाइटल चैलेंजेस। क्योंकि अनडाउटेडली इकोनॉमिकली तो हम लोग को आगे बढ़ना है, बट साथ ही साथ हम लोग को ये बिल्कुल भूलना नहीं पड़ेगा दैट हमारी सोसाइटल भी कुछ इश्यूज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। बोला जा रहा है देयर इज अ लिटिल डिस्कशन ऑन अलाइनमेंट और ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज ऑब्जेक्टिव्स, राइट। कहीं ना कहीं ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस अलग जगह है और वहीं पर सोसाइटी की जो प्रेसिंग इश्यूज है उनको भी तो सॉल्व करना है ना। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लोग करके सॉल्व करके आगे बढ़े तो इससे जो है ऑफ कोर्स जो क्या हमारे इश्यूज देखने को मिल रहा है वो इश्यूज हमारे को आगे में नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मेनली सोसाइटल इश्यूज का सॉल्यूशंस, राइट। इसीलिए बोला गया है दैट देखो टेक्नोलॉजी तो है, ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, राइट। और टेक्नोलॉजिकली अगर हम लोग कुछ उसका निपटारा ला रहे हैं देन इट मे नॉट इफेक्टिवली एड्रेस द कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स, जो क्या कहा जा रहा है दैट हाँ ऐसा हो सकता है, राइट। सो देखो अब मेन इशू इज दैट ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़े, सब कोई चाहता है, बट एट द सेम टाइम जो हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स है, उनको भी सोल्यूशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोजेक्ट ऑयल आशा के रिलेटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड उन्होंने लॉन्च किया अपना फ्लैगशिप CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑयल आशा। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो एक कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आसाम का हेल्थ सेक्टर देख लीजिए, अगर आसाम में मैलन्यूट्रिशन देख लीजिए, ये सबको ये सॉल्व करेगा ये प्रोजेक्ट ऑयल आशा। इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है होलिस्टिक न्यूट्रिशनल सपोर्ट किया जा सके टू चिल्ड्रंस, वैसे चिल्ड्रन जो कि बैटल कर रहे हैं कैंसर को,
इसलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में, कि जो कि ऑफ कोर्स एक लीडिंग कैंसर इंस्टीट्यूट है विद द ओनली पेडिट्रियाटिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट। सो इसका गोल और का इम्पैक्ट क्या है, दैट इज प्रोजेक्ट ऑयल आशा का गोल और इम्पैक्ट। तो देखो ये जो इंस्टीट्यूशन है ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसका डेडिकेशन दिखलाती है दैट जी हाँ, ये CSR इनिशिएटिव दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत कैसे कम्युनिटी का वेलफेयर चाहती है। स्पेसिफिकली वैसे चिल्ड्रन जो क्या कैंसर से ग्रसित है उनको बेसिकली क्या सपोर्ट मिल सकता है इनके द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव का। इसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट है, जैसे बोला जा रहा है दैट इसके थ्रू जो अभी जो कैंसर ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐसे तो बच्चे देखेंगे जो कि अंडर नरिश्ड है, तो उन अंडर नरिशमेंट को एड्रेस करना। दूसरा, इट विल इन्हांस द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू विथस्टैंड ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव द रिकवरी आउटकम्स। जी हाँ, एक तो जो भी चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट वो स्मूथ हो, पहली बात तो, और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिससे रिकवर हो, वही एक बहुत बड़ा गोल है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड एज एन इंस्टीट्यूशन का, राइट। यही नहीं, अगर इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स देख लीजिएगा, इसमें क्लियरली बोला गया है एक्सपर्ट न्यूट्रिशनलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा और हर एक चिल्ड्रन का जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स है उनको कवर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग को टेलर मेड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम मिलेगा हर एक चिल्ड्रन के लिए, जो क्या अनडाउटेडली कहा जा रहा है एक यूनिक ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होने वाला है। इससे सारे बच्चों का जो है ट्रीटमेंट प्रॉपरली जिससे हो सकेगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, बोला है क्विक मील सप्लीमेंटेशंस दिए जाएंगे, इंश्योर किया जाएगा चिल्ड्रन रिसीव करे बैलेंस्ड और न्यूट्रिशनल मील्स। यही नहीं, हॉट मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे हॉस्पिटल्स में। जी हाँ, प्रोवाइड किया जाएगा इमीडिएट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टेज, है ना। और साथ ही साथ मंथली राशन बंडल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे टू द फैमिलीज, जिससे क्या बच्चों का न्यूट्रिशनल नीड को सपोर्ट किया जा सके। यही नहीं, नॉट द लीस्ट, केयर गिवर्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब देखो क्या होता है ना, दैट इन बच्चों का जो केयर टेकर होता है ना, उन लोगों को भी कभी कभी प्रॉपर वो तालीम तो प्रॉपर कैसे करके केयर लिया जाए बच्चों का, उनको भी तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए ना। तो वही बोला गया दैट इन पैसों से उन लोग को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा दैट कैसे बच्चों के न्यूट्रिशनल नीड और सपोर्ट को हम लोग कवर कर सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड बाय यू गाइज, राइट। कभी भी अगर कोई आंसर आ जाए ना दैट जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो कॉर्पोरेट्स धीरे धीरे आ रही हैं, तो उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द सोशल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम, तो उसमें आप इसको एज अ केस स्टडी को पुट कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।